हाय, वेलकम है आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। जी, लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। एक बात आपसे कह देना चाहता हूँ, अगर तो आप ये समझते हैं कि मैं इस वक्त बूढ़ा हो चुका हूँ या बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो ये जो अभी मैं आगे बातें करने लगा हूँ ये आपके लिए नहीं है। क्योंकि रिटायरमेंट का मतलब बूढ़ा हो जाना नहीं है। शरीर आपका बूढ़ा होता है, मन आपका बूढ़ा नहीं होता, आपकी सोच बूढ़ी नहीं होती, आप अभी भी जवान हैं। ये आप ठान लीजिए, तो फिर अगली वीडियो आपको समझ आएगी जो मैं आपसे बातें करने वाला हूं। मैंने ये क्यों कहा कि आप बूढ़े नहीं हैं। आपका शरीर बूढ़ा हुआ है और इस शरीर की और इस जिस्म की ज़रूरियात को पूरा करते 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 और इस शरीर के साथ, इस जिस्म के साथ जुड़े हुए जो लोग थे, उनके सपनों को साकार करते करते, उनकी ज़िंदगियां तब्दील करते करते आपने अपनी ज़िंदगी को तब्दील नहीं किया। क्यों? क्योंकि वक्त हालात ऐसे थे, आप कुछ और सोच नहीं सकते थे। आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते करते इस पॉइंट पर आ गए कि आज आपकी एज 50 हो चुकी होगी, 60 हो चुकी होगी। मैं इसे बूढ़ा नहीं मानता और मैं ये भी नहीं मानता कि इंसान कभी बूढ़ा होता है। सोच बूढ़ी होती है आपकी। सोच जवान रखिए। करना क्या चाहिए आपको? देखिए जी, बहुत कुछ आप करना चाहते थे, लेकिन आपकी ज़रूरियात और आपकी वो जिम्मेदारियां उन्होंने आपको करने ना दिया। तो क्या मतलब, अब आपकी लाइफ रुक गई। जब आप खुद बूढ़ा सा तस्वुर करने लगेंगे तो फिर आप किसी भी काम में हाथ नहीं डाल सकेंगे। आप अपने आप को मशगूल कर लेंगे कि सुबह उठना है, वॉक करनी है, और उसके बाद कोई दो चार जो बूढ़े लोग हैं जो कि खुद उम्मीद से बिल्कुल खाली होते हैं, उनके साथ आप बैठ जाएंगे और वही मायूसी की बातें वहाँ पे शुरू हो जाएंगी। जी, मेरे साथ मेरे बेटे का ऐसा एटीट्यूड है, मेरी बीवी जो है वो, क्योंकि उस वक्त तो आप लोग साथ ही नहीं होते थे, अब 24 घंटे बीवी की मुझे बातें सुननी पड़ती हैं। वो कितना अच्छा दौर था, मैं दिन रात ऑफिस जाया करता था, बिजनेस डील किया करता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। एक तो पहले अपनी उस कंपनी से निकली और सोचिए कि मेरी ज़िंदगी में जो मैंने हासिल किया वो मेरा एक्सपीरियंस है। याद रखिएगा कि ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है एक्सपीरियंस। ज़िंदगी गुजारने के जो 50 साल, 55 साल, 60 साल जो आपने गुजारे हैं, किस किस ज़िंदगी के मोड़ से आप गुजरे हैं, वो जो एक्सपीरियंस है, ये वो वक्त है कि आपने उन गलतियों को समझ लिया है। लेकिन कोई और है जिसको ये बताना चाहिए। बहुत से ऐसे राइटर्स की मिसाल है दुनिया के अंदर जिन्होंने आफ्टर 60 बुक्स लिखी और दुनिया के अंदर मशहूर तरीन हो गए, और आज भी वो जीवित हैं। 120 साल की उम्र में कोई है, कोई 100 साल की उम्र में, कोई 90s में। यानी जिंदगी का आधा हिस्सा जो था उनका, वो जो गुजरा आफ्टर 60 या 50, वो उसको बेस्ट अपना टाइम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टाइम में उन्होंने जो अचीव किया वो उन पिछले 50 सालों में अचीव ना कर सके। तुम लक्ष्य बनाइए आप भी अपने लिए। ये बहुत बड़ी मोटिवेशन दे रहा हूं आपको कि आप तसव्वुर करें कि अब वो करना है, अब अपने ख्वाबों को हासिल करना है। हो सकता है आपको सिंगिंग का बहुत अच्छा शौक था, और मेरे एक दोस्त हैं, वो रिटायर हुए, और अक्सर मेरी बातें भी इस किस्म की होती हैं कि एज से ज़्यादा ही हैं, और दोस्त भी मेरे इसी किस्म के होते हैं। तो उन्होंने गाना स्टार्ट कर दिया, एक एप्लीकेशन, अब तो बहुत आसान हो गया इसके ऊपर। तो अब वो गाते हैं और इस एप्लीकेशन के ऊपर, नेट के ऊपर बैठ के वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद गाते हैं, और यकीन कीजिए इतना ज़बरदस्त गाते हैं कि उनकी पजीराई होती है। वो कहते हैं कि सर भाई, मैं तो यकीन करें कि लाइफ को एंजॉय ही अभी किया है। तो यही आप सोचिए कि आपके अंदर वो क्या ऐसी कला थी जो दब चुकी।
ये अब वो वक्त है। मत सोचिए, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, मत सोचिए दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। ये लाइफ आपकी है, किसी और की नहीं है। यही तो वक्त है इसे एंजॉय करने का, एक्सप्लोर करने का। कि लोग चाहते हैं कि हम दूसरों की तरह जिंदगी गुजारें। क्या मरना भी इसी तरह चाहते हो? पूरी जिंदगी तो अपनी ख्वाहिशात को दबा के रखा तुमने। और दूसरा, एक और जवान लोगों का भी फायदा कर देते हैं कि यार किसी की लाइफ को अजाब नहीं बनाना आपने। ये वही लोग करते हैं जो बेकार होते हैं, वो दूसरों की लाइफ में इंटरफेरेंस रिटायरमेंट के बाद करना शुरू कर देते हैं। भाई ऐसा नहीं करना। अब आपने आज़ाद छोड़ देना है, जो कुछ वो कर रहा है आपने अपने पे फोकस करना है। मैं अच्छा राइटर बन सकता हूँ, मैं लिखने का मुझे शौक था, मैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस लिख सकता हूँ, मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ। या मेरा कोई एक स्पेशलिटी थी, बहुत से लोगों को हिकमत का शौक़ होता है, बहुत से लोगों को फार्मिंग का शौक़ होता है, बहुत से लोगों को मतलब ये कि कुछ और क्रिएटिविटी का शौक़ होता है, या XYZ कुछ भी होता है। अगर कुछ नहीं भी है ना करने को, तो कम से कम इतना ज़रूर कर सकते हो कि जो आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है, ये आपके पास एक हमारे पास ज़रिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है। एक्टिव रहे। आपने वही अपनी रूटीन रखनी है जिस तरह आपकी रूटीन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की एक्टिव लाइफ में हुआ करती थी, या जितने भी वक्त आप काम किया करते थे, वही रूटीन अपनाइए। और मैंने ये देखा है कि अक्सर लोग, और ये सर्वेज होंगे मुख्तलिफ, आप नेट पर देख सकते हैं, कि बहुत कम लोग होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद जी पाते हैं। मुश्किल से 10 से 15 साल के अंदर अंदर, ये बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, फ़ौरन एक्सपायर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी के अंदर मकसद ख़त्म हो गया। जब ज़िंदगी के अंदर कोई लक्ष्य नहीं रहता, कोई मकसद नहीं रहता, और बेकार आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हो, तो फिर आपको तरह तरह की बीमारियां लगती हैं, क्योंकि आप खुद सोचने लग जाते हो, काम नहीं है ना करने के लिए। ओहो आज मुझे टेम्परेचर हो गया, ओहो आज मेरे सर में दर्द है, या चेक करूं मेरा ब्लड मतलब मेरी शुगर तो कहीं ज़्यादा नहीं बढ़ गई, ओ मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास, मेरे दिल के अंदर दर्द हो रहा है, कहीं मुझे हार्ट का मसला तो नहीं हो गया। ये सारी चीज़ें, ये सारी सोचें आपको और बीमार करती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता छुट्टी और आप दुनिया से चले गए। अगर तो ये करना चाहते हैं तो टाइम से टाइम आप रिटायरमेंट लाइफ क्या एंजॉय करनी है, जल्दी जल्दी ऊपर जाने का सामान हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे मैंने बताया कि जीना चाहते हैं और भरपूर जीना चाहते हैं, दूसरों के मसलों को छोड़िए। आप देखिएगा कि जब आप लोगों के साथ कंपीट करेंगे, उन्हीं जवानों के साथ, और अपनी ज़िंदगी के अंदर नए मकासद और नई आपके राहें तलाश करने लगेंगे, तो वो खुद हैरान हो जाएंगे। वो खुद आपके पास आके बैठेंगे, आपसे खुद मशवरे लेंगे। आपने किसी को ज़बरदस्ती मशवरा नहीं देना, आपने किसी की लाइफ के अंदर ज़बरदस्ती दाखिल नहीं होना। आपके पास और बड़े करने के काम हैं, और आपके पास अभी भी वक्त है अपने उन ख्वाबों को साकार करने का, क्योंकि आप बूढ़े नहीं हुए, रिटायर ज़रूर हुए हैं, बूढ़ा नहीं तसव्वुर करना। आप जवान हैं, और अभी भी जब आपकी रूह जवान है, आपके मोटिव जवान है, आपकी सोच जवान है, तो फिर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़बरदस्त वक्त गुजरेगा। इस वक्त जो आप डिप्रेशन में हैं, इस वक्त जो आप टेंशन में हैं, इस वक्त आप बहुत अनरिलैक्स फील कर रहे हैं, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरी कही हुई बातों पे अमल करें, और हमारी दूसरी वीडियोस देखें, उससे भी आपको मदद मिलेगी। आपको आई बटन में बहुत सी वीडियोस नज़र आ रही होंगी। थैंक यू जी, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। सी यू।